एक ऐसा श्री कृष्ण मंदिर जहाँ लगाया गया भोग गायब हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण को 10 बार भोग लगाया जाता है और ऐसा नहीं करने पर श्री कृष्ण की मूर्ति सूख कर दुबली हो जाती है। इसलिए श्री कृष्ण का यह मंदिर ग्रहण में भी बंद नहीं होता। हेलो दोस्तों, बंटी द मिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, दुनिया में भारत एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पर अनेकों चमत्कारिक रहस्यमय मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, किला, इस तरह की अनेकों जगह है और इनमें से कई जगह इतने रहस्यमय हैं कि बड़े से बड़े वैज्ञानिक इनके रहस्य को सुलझा नहीं पाए और ना ही कोई इतिहासकार इन जगहों के अतीत की गहराई तक पहुंच सके। और ऐसा ही एक मंदिर है भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण जिसके लीला से जन जन वाकिफ़ है। दोस्तों, यह एक अनोखा, चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर जो दक्षिण भारतीय राज्य केरल के कोट्टायम जिले के थिरुरप्पू में स्थित है। माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 1500 वर्ष पुराना है। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर से अनेकों किंवदंती जुड़ी है। बताया जाता है कि द्वापर युग में महाभारत काल के दौरान कुंती पुत्र पांचों पांडव वनवास के दौरान भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते थे और उन्हें भोग लगाते थे। पांडवों ने अपना वनवास समाप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण की उस चमत्कारिक मूर्ति को वहीं थिरुरप्पू में छोड़कर चले गए, क्योंकि वहां के ग्रामीणों और मछुआरों ने आग्रह किया था कि वो मूर्ति को छोड़कर चले जाएं। फिर वहां के ग्रामीण और मछुआरे भगवान श्री कृष्ण को ग्राम देवता के रूप में पूजा करने लगे। कुछ समय के बाद अचानक उस गांव में कुछ संकट आ गया। तब एक ज्योतिष ने बताया कि आप अपने ग्राम देवता की पूजा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। तब सभी गांव वालों ने उस मूर्ति को समुद्री झील में विसर्जित कर दिया और कुछ समय के बीत जाने के बाद केरल के एक संत ऋषि नाव से यात्रा कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक उनकी नाव एक जगह पर एकाएक रुक गई और न आगे बढ़ रही थी न पीछे हो रही थी। तभी उस संत ने जल में डुबकी लगाकर देखा तो नाव के ठीक नीचे जल पानी के अंदर एक मूर्ति थी, जिसे महात्मा संत ने जल से बाहर निकालकर अपने नाव में रख लिया। उसके बाद अपने सफ़र के दौरान वो संत एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुके और उस मूर्ति को अपने पास ही पेड़ के नीचे रख दिया। फिर आराम करने के बाद अपने आगे की यात्रा करने के लिए मूर्ति को उठाने और साथ ले जाने के लिए मूर्ति को उठाया। तब वह मूर्ति अपने स्थान से एक रत्ती भी टस से मस नहीं हुई, जैसे धरती से चिपक गई हो। लाख कोशिश करने के बाद भी वह मूर्ति अपने स्थान से नहीं हिली। इसके बाद उस मूर्ति को वहीं पर स्थापित कर दिया गया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इस मूर्ति का भाव उस समय का है जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था और कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण को बहुत जोर से भूख लगी थी और इसी मान्यता के चलते भगवान श्री कृष्ण को दिन में 10 बार भोग लगाया जाता है। यह मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित भगवान के विग्रह को भूख बर्दाश्त नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी भोग की विशेष व्यवस्था की गई है। भगवान श्री कृष्ण को दिन में 10 बार करके भोग लगाया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके, और कुछ समय के बाद लगाया गया भोग अपने आप ही गायब हो जाता है और समय पर भोग नहीं लगाने से श्री कृष्ण की मूर्ति सूख कर दुबली हो जाती है। दोस्तों, श्री कृष्ण आज भी मंदिर में आते हैं और लगाया गया भोग खा जाते हैं। दोस्तों, पूरे भारत में हजारों लाखों मंदिरों में से यह एक ऐसा मंदिर है जो ग्रहण काल के दौरान भी बंद नहीं होता। पहले यह मंदिर भी बाकी मंदिरों की तरह था, लेकिन एक बार जो घटना हुआ उसके बाद से सब हैरान रह गए। ग्रहण के दौरान मंदिर को बंद कर दिया गया था और जब ग्रहण के बाद मंदिर को खोला गया तब श्री कृष्ण की मूर्ति सूख गई थी और श्री कृष्ण की कमर की पट्टी खिसक कर नीचे चली गई थी। और इस बात की जानकारी जब आदि शंकराचार्य को हुई तो वे खुद उस दिव्य मूर्ति को देखने के लिए चले गए और सच्चाई जानकर वो भी आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि ग्रहण काल में भी इस मंदिर को खोला जाए और श्री कृष्ण को समय समय में भोग लगाया जाए। आदि शंकराचार्य के आदेश के बाद यह मंदिर पूरे 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए ही बंद किया जाता है। दरअसल इस मंदिर को रात में ठीक 11:58 में बंद किया जाता है और 2 मिनट बाद ठीक 12 बजे इस मंदिर को फिर से खोल दिया जाता है और आदेश अनुसार नियम यह है कि 2 मिनट बाद
किसी कारणवश ताला नहीं खुला तो उस मंदिर का ताला कुल्हाड़ी से तोड़ दिया जाए, लेकिन भगवान का भोग लगाने में देरी ना हो। इसके अलावा जब जलाभिषेक किया जाता है तो विग्रह का पहले सिर और फिर पूरा शरीर सूख जाता है, क्योंकि अभिषेक में समय लगता है और जलाभिषेक के दौरान भोग नहीं लगाया जा सकता। तो दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय चमत्कारिक रहस्यमय मंदिर की जानकारी। और यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।